आज शाम प्रभु प्रेमपुरम में वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी रितु शर्मा के पक्ष में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रधान पद प्रत्याशी स्वर्ण कौर और सभी 32 वार्डों से भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि टांगरी नदी पार इलाके में पानी से सुरक्षा के लिए वह बांध बनाकर दे रहे हैं, जो कि रेलवे लाइन तक बनाया जाएगा। बांध के बनने से इस सारे इलाके को बाढ़ से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि नदी पर महेशनगर की पहले ही बांध को मजबूत कर वहां रोड बना दी गई है, जिससे शहरी क्षेत्र को काफी सुरक्षा मिली है। इस दौरान प्रत्याशी रितु शर्मा ने सभी वार्ड वासियों से एक एक वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे मंत्री अनिल विज पूरे अंबाला छावनी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में विकास कार्य करवा रहे हैं, वैसे ही हम भी विजय होकर करवाते रहेंगे। मैं रितु शर्मा वार्ड नंबर 13 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूं। जिस तरह से मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के विकास कार्य करवाए हैं, मैं अपने वार्ड के उन कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जो 1 नंबर पर है। बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। मैं अपने वार्ड वासियों को विश्वास दिलाती हूं कि वार्ड की उन्नति के लिए जो भी सुझाव देंगे उनको 100% लागू करवाऊंगी। हमारे वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी रितु शर्मा चुनाव के लिए मंत्री जी ने टिकट दिया है और इसमें इनका बेल्ट पेपर नंबर 1 पर कमल का फूल है। और ऐसे ही हमारी जो नगर परिषद के लिए चेयरमैन का कैंडिडेट है वो हमारी स्वर्ण कौर जी है, उनका ही बेल्ट नंबर 1 पर कमल का फूल है। और मैं सभी अपने वार्ड वासियों से ये हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि हमारे दोनों कैंडिडेट रितु शर्मा जी और स्वर्ण कौर जी को बीजेपी कमल के फूल का बटन दबाकर सफल बनाएं। और सज्जनों, 7 साल के बाद नगर परिषद अंबाला सदर और इन चुनाव में हमने अध्यक्ष पद के लिए स्वर्ण कौर जी और आपके पार्षद के तौर पर रितु शर्मा को कमल के फूल के निशान पर खड़ा किया है। बहनों और भाइयों, हमने सभी 32 वार्डों से कमल के फूल के निशान पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। कांग्रेस समेत एक भी राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे प्रदेश का दल हो, हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ अपने चुनाव निशान पर उम्मीदवार खड़े करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सारी पार्टियां मैदान छोड़कर भाग गई। बहनों और भाइयों, अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार यहां से एमएलए बनाया। भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बार जीतने वाला विधायक हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी से पहले इस शहर के ध्यान नहीं, कोई भी एमएलए एमपी कोई भी राजनीतिक पार्टी ने एक भी विकास का काम इस शहर के लिए नहीं करा। मुझे आप लोगों ने मौका दिया तो मैंने एमएलए बनकर अपना घर नहीं भरा, मैंने दिन रात मेहनत करके
इस शहर के लिए विकास के काम करवाए। मंडी मैंने बनवा के दी, आपके लिए नहरी पानी जो टांगरी के उधर शहर है उसके लिए तो मैं पहले ही नहरी पानी डाल के ले आया था, पाइप डाल के लाया था जनसुई हेड से। अब एक पाइप और डालकर मैं जनसुई हेड से, ताकि जो मेरा क्षेत्र बड़ा है वहां के लोगों की प्यास भी बुझाई जा सके। तीन मुख्यमंत्रियों ने अंबाला छावनी में अनाज मंडी बनाने के लिए पत्थर लगाए, लेकिन अनाज मंडी नहीं बनाई। वो पत्थर आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि अंबाला के हिस्से तो पत्थर ही आता है, काम तो कोई करता ही नहीं था। लेकिन आपके इस विधायक ने जीटी रोड पर अनाज मंडी बना के दी। लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी, लेकिन कभी उनको शहीदों को, जिनको अंग्रेजों ने पेड़ों से बांध बांध कर गोलियां मारी थी, कभी किसी ने याद नहीं किया, कभी किसी ने आंसू नहीं बहाया, कभी किसी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी, 20 साल, कि उनकी याद में कुछ स्मारक बनाया जाए। आज जीटी रोड पर एशिया का सबसे बड़ा स्मारक बनकर गया। अंबाला को सब डिवीजन मैंने बनवा के दिया, नहीं तो छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग साइकिल उठा के, स्कूटर उठा के अंबाले शहर जाते थे। छोटी सी जीटी रोड हुआ करती, अनेकों दुर्घटनाएं हुई, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने अंबाला को सब डिवीजन बना दिया और एसडीएम को यहां बिठा दिया। अब किसी को अंबाला शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को भी अंबाला शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 30 सरकारी दफ्तर उस एसडीएम सचिवालय में मैंने लाके बिठा दिया। मेरे शहर के बच्चे गलत रास्ते पर ना चले जाए, बिगड़ ना जाए, वो खेले, नाचे, गाए, मैंने उसका भी इंतजाम किया। मैंने अपने शहर में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनवा दिया। मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का जिम्नास्टिक हॉल बनवा दिया, बैडमिंटन हॉल बनवा दिया। भाइयों, ट्रिब्यून कॉलोनी के पास एसडी कॉलेज के पीछे एक भूमि का टुकड़ा पड़ा था, 20 एकड़, 20-22 एकड़। उसको यहां के कांग्रेस नेताओं ने, जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, 50 रुपए गज के हिसाब से अपने नाम करवा दिया। प्लाट भी काट काट के बेच दिए। ट्रिब्यून कॉलोनी के बाद हजारों रुपए गज के हिसाब से जमीन नहीं मिलती, 50 रुपए गज के हिसाब से। मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, आंदोलन किए, हाई कोर्ट से लड़के मैं उनके जबड़े से निकालकर उस जमीन को लाया और वहां आज मैंने हरियाणा का सबसे खूबसूरत पार्क, उसका भी मैंने इंतजाम किया। बहनों और भाइयों, इतने सालों से मैं अकेला ही विकास के रथ को खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया कि मेरे शहर के हालात बदले, मेरे शहर में विकास हो। लेकिन अकेला आदमी फिर भी हर नाली, सड़क, पलक, खड्डे को नहीं देख सकता। उनको देखने के लिए मुझे और सहयोगियों की आवश्यकता है। उसके लिए आज मैं आपसे मांगने आया हूं कि शहर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस रथ को मैं अकेला खींच रहा था, उसको मिलकर
और तेजी से चलाने के लिए मुझे नगर परिषद में भाजपा की प्रधान भी चाहिए और हर वार्ड से भाजपा का पार्षद भी मिलकर इस शहर को हरियाणा का सबसे बेहतरीन शहर बना सके। बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी उसके मुख्यमंत्री हैं। और यहां से भी आपका बनाया हुआ ये जो विधायक है, एमएलए है और आज मंत्री भी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का है। अगर अगली कड़ी भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, अगर आगे पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, अध्यक्षा भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक करंट आएगा। ठीक, योजनाएं ऊपर से नीचे तक सारी आएंगी, केंद्र से प्रदेश तक, प्रदेश से मेरे तक, मेरे से मेरे पार्षदों के माध्यम से आप तक, आपकी गली तक, आपके मकान तक। म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष और सभी वार्डों से मैं एमसी जिताने के लिए प्रार्थना करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल चुनाव निशान पर आप लगाएंगे। इस बार मतदान केंद्र में 2 मतपेटियां होंगी। अभी एमएलए का हुआ था तो 1 मतपेटी थी, लेकिन इस बार 2 होंगे। एक पर आपने प्रधान के लिए वोट डालनी है और एक पर आपने अपनी एमसी के लिए वोट डालनी है। भाई रेलवे रितु शर्मा, रितु शर्मा जी, रितु शर्मा, ताकि सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताकर इस शहर के विकास में हम भी अपना योगदान दें। धन्यवाद।